नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज के पाठ में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि का ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड होगा और इन दोनों भाग में मैं वो सभी क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूंगा जिससे एक भी क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। आपके एग्ज़ाम में 100% है वो क्वेश्चन मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो है वो कंप्लीट देखिएगा। पार्ट सेकंड में मैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चन लेकर आऊँगा और बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट सेकंड में भी मैं लेकर आऊँगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और इन 100 क्वेश्चन में 100% एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए एमपी, ऑप्शन बी एपी, ऑप्शन सी आरजे, ऑप्शन डी एमएच। तो भारत में सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। भारत में सोयाबीन के उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर राज्य है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किस फसल के उच्च उत्पादकता से है? ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चावल। जी हाँ, आपने जल्दी पहचान लिया होगा इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर है गेहूं। हरित क्रांति का संबंध है वो किस फसल की उच्च उत्पादकता से? गेहूं से है। इसमें मोटे अनाज भी शामिल है, गेहूं भी शामिल है, चावल भी शामिल है, अरहर की दालें, ऐसे कुछ शामिल है हरित क्रांति में, जिसमें गेहूं को सबसे ज़्यादा उत्पादकता दी गई। राज्य में कौन सा रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन। तो रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन है वो केरल में किया जाता है और ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा जा चुका है। हालांकि राजस्थान पुलिस में जीके आता है, लेकिन फिर भी ये पूछ लिया गया कि केरल में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित कीजिए। निम्न में से असुमेलित छांटना है। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है या नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है? तो टमाटर उत्पादन, टमाटर लाल होते हैं, तो सिंपल सी बात है टमाटर लाल क्रांति नहीं होगा। बाकी कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। कई बार पूछा जा चुका है कि कृष्ण क्रांति का संबंध है वो पेट्रोलियम उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध, और नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत बड़े आकार के खेतों में यांत्रिक विधियों से जो खेती की जाती है उस खेती को क्या कहते हैं? गहन कृषि, विस्तृत कृषि, स्थानांतरण कृषि या वाणिज्य कृषि? अत्यंत बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? ग्राम सेवक में पूछा गया था एक बार। गहन कृषि, विस्तृत कृषि, स्थानांतरण कृषि या वाणिज्य कृषि? सही उत्तर होगा विस्तृत कृषि कहते हैं। इसमें आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, गहन कृषि और विस्तृत कृषि में। तो इसका सही उत्तर विस्तृत कृषि होगा कि अत्यंत बड़े आकार वाले क्षेत्रों में यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि को गहन कृषि कहते हैं। निम्न में से किस क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से नहीं है? गोल क्रांति, भूरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, लाल क्रांति? जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से संबंधित नहीं है? गोल क्रांति, भूरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, लाल क्रांति? इसका सही आंसर होगा भूरी क्रांति। जी हाँ, भूरी क्रांति है वो फसल उत्पादन से संबंधित कोई क्रांति नहीं है। गोल क्रांति है, सुनहरी क्रांति है, लाल क्रांति है, ये फसल उत्पादन से संबंधित है।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सी फसल नकदी फसल के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए उपरोक्त सभी, ऑप्शन बी तिलहन तथा तंबाकू, ऑप्शन सी गन्ना तथा कपास, ऑप्शन डी चाय तथा कहवा। उपरोक्त सभी ये नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। देखिए, तिलहन नकदी फसल के अंतर्गत आती है, तंबाकू नकदी फसल के अंतर्गत आती है, गन्ना तथा कपास, चाय तथा कहवा ये नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है और सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य भी कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? यानी कर्नाटक में कहवा की खेती की जाती है, उससे पहले एक मानसून आता है, उसको क्या कहते हैं? नार्वेस्टर, स्प्रिंग स्टोरम, काल बैसाखी या चेरी ब्लॉसम। सही उत्तर है चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। चेरी ब्लॉसम कहाँ है? कर्नाटक में। भारत में कहवा का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? भारत में कहवा का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो कहवा का सर्वाधिक उत्पादन है वो कर्नाटक में होता है। कहवा का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किस फसल से है? गुलाबी क्रांति का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन ए लहसुन, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी तिलहन। तो आप प्याज और टमाटर में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बताइए गुलाबी क्रांति का संबंध किस फसल से है? जी हाँ, प्याज से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है, लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। आगे देखिए, निम्न में से सुमेलित छांटिए। ऑप्शन ए में दिया है सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन बी है कच्ची ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, कहवा का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो ये सभी राइट हैं। देखिए, कच्ची ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, कहवा का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, दालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो ये तीनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? ये सिर्फ एक बार ही पूछा गया था आरआरबी में कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? 18 है, 19, 17 है, 20। सही आंसर है 20। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी? तो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी? ऑप्शन ए RKV राव, ऑप्शन बी राजकृष्णा, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग। तो आप सी और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका सही आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति है वो नॉर्मन बोरलॉग द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बागानी कृषि की फसल नहीं है? ऑप्शन ए कोकोआ, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी काजू,
ऑप्शन डी सूरजमुखी। बागानी कृषि की फसल कौन सी नहीं है? कोकोआ, चाय, काजू या सूरजमुखी? सही उत्तर है सूरजमुखी। बागानी कृषि की फसल नहीं है। काजू, चाय, कोकोआ बागानी फसलें हैं। हरित क्रांति को सर्वप्रथम किन राज्यों में लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति को सर्वप्रथम किन राज्यों में लागू किया गया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब। ऑप्शन बी पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति को सर्वप्रथम हरियाणा ने, पंजाब ने, उत्तर प्रदेश ने लागू किया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सब्जियों हेतु। ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन सी फसलों हेतु। ऑप्शन डी व्यापारिक फसलों के उत्पादन हेतु। सही उत्तर है भारत में ऑपरेशन ग्रीन है वो सब्जियों हेतु है। भारत का कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? भारत का कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ऑप्शन बी केरल। ऑप्शन सी कर्नाटक। ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही आंसर है कर्नाटक। कॉफी और कहवा में उत्पादन सर्वाधिक ज़्यादा कर्नाटक है। किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? चावल, रबर, कपास या चाय? तो चाय में भारत का प्रथम स्थान है। चाय के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य बताइए। ऑप्शन ए पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। सही आंसर है चावल उत्पादन में 4 प्रमुख राज्य देख लीजिए। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश चावल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और पंजाब चावल उत्पादन में चौथे स्थान पर है। देखिए एक बार फिर से, पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश तीसरे और पंजाब चौथे स्थान पर है। और सर्वाधिक उत्तम किस्म का चावल पंजाब में होता है। निम्न में से रेशेदार कृषि उत्पादन नहीं है। रेशेदार कृषि उत्पादन नहीं है। ऑप्शन ए मेस्टा, ऊन, जूट, कपास। ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेशेदार कृषि उत्पादन नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही उत्तर होगा ऊन। ऊन है वो रेशेदार कृषि उत्पादन नहीं है। मेस्टा, कुछ लोगों ने मेस्टा लिख दिया था, उसमें मेस्टा लगा दिया था। हालांकि मैंने भी मेस्टा कर दिया था जो कि रॉन्ग है। तो निम्न में से रेशेदार कृषि उत्पादन नहीं है तो ऊन है वो रेशेदार कृषि उत्पादन नहीं है। मेस्टा, जूट, कपास रेशेदार कृषि है। भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना कहाँ की थी? भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए फूलों के घाटी में। ऑप्शन बी मेघालय की घाटी में। ऑप्शन सी कश्मीर की घाटी में। ऑप्शन डी साइलेंट वैली में यानी साइलेंट घाटी में। तो सही उत्तर है साइलेंट घाटी में अर्थात साइलेंट वैली में। तो भारतीय मसाला बोर्ड ने
मसाला पार्क की स्थापना साइलेंट वैली में की थी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। झूमिंग कृषि सर्वाधिक किस राज्य में की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झूमिंग कृषि सर्वाधिक किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है नागालैंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन, तिलहन उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए राजस्थान तथा गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र तथा गुजरात। इसका सही आंसर है राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पार्ट सेकंड में हम जल्द मिलेंगे।